नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री रामा कोचिंग पर। और काफ़ी ज़्यादा समय से आप सभी की ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर पेपर में कौन से टॉपिक्स पढ़े जाएं, कौन से इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो तैयारी हम किस प्रकार से करें, एक स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकती है। तो उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। पूरा का पूरी जो जानकारी आपको दी जाएगी वो प्रॉपर एनालिसिस के बेस पे दी जाएगी और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। यदि पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे कौन से एग्जाम में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसी के बेसिस पे हम ये पता लगा पाएंगे कि कौन सा टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ने की ज़रूरत है एचटेट में। सभी एग्जाम्स में क्या होता है, क्वेश्चंस हमारे वहीं से आने होते हैं, किसी से कम किसी से ज़्यादा। तो इसी प्रकार से एचटेट में भी क्या है, कुछ टॉपिक्स हमारे ऐसे हैं इंपॉर्टेंट है अदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, परंतु एचटेट में बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। और कुछ टॉपिक्स क्या है सिर्फ एचटेट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वही सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे। जैसे 2019 का यदि टीजीटी का पेपर देखा जाए तो वहाँ पे हमारे एनाटॉमी से 7 क्वेश्चंस, स्पोर्ट्स मेडिसिन से 6, हेल्थ एजुकेशन से 4, हिस्ट्री और फिजिकल एजुकेशन से 6, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से 6, मैनेजमेंट से 2, योगा से 3, स्पोर्ट्स और ग्राउंड मेजरमेंट से 6, मिसलेनियस से 11 और करंट अफेयर से 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें जैसे हम देखें, बायोमैकेनिक्स जो एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से एक भी प्रश्न नहीं था। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है जो वहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं था, और ना ही टेस्ट मेजरमेंट से कोई क्वेश्चन था। मिसलेनियस में हमारे जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए, हमारी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, हमारी गवर्निंग बॉडीज है, या हमारे मेजरमेंट के टूल्स हैं, हमारे स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है। इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस हमारे मिसलेनियस के अंदर आते हैं। तो बच्चे को पता तक नहीं होता है कि मिसलेनियस भी हमें पढ़ना होता है, पर हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं, जिस कारण से हम अच्छा स्कोर कर नहीं पाते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर पीजीटी का देखें 2019 का ही क्वेश्चन, तो वहां पे हम देखेंगे एनाटॉमी से 9 क्वेश्चन थे, मेडिसिन से 1 था, हेल्थ एजुकेशन से 7 क्वेश्चन थे, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से 6, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन 14 क्वेश्चन, बायोमैकेनिक्स से दोबारा एक भी क्वेश्चन नहीं है पीजीटी के लेवल के एग्जाम में भी, साइकोलॉजी से 5, मैनेजमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं, टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन से भी कोई क्वेश्चन नहीं है, योगा से हमारे 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, स्पोर्ट्स ग्राउंड मेजरमेंट से हमारे 5, मिसलेनियस से 4 और करंट अफेयर से 3 क्वेश्चंस। हम जैसे जैसे देखेंगे कि एचटेट हमारा एक ऐसा एग्जाम है, वैसे योगा से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, परंतु एचटेट के एग्जाम में योगा से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 से 4 क्वेश्चंस हर पेपर में पूछे जाते हैं। तो योगा है, मिसलेनियस है, करंट अफेयर्स है, इस प्रकार के जो टॉपिक्स हैं हमारे, ये हमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत है अगर हमें एचटेट क्लियर करना है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, टीजीटी 2020 का जो हमारा एग्जाम हुआ था, वहाँ पे 7 क्वेश्चंस हमारे एनाटॉमी के थे, 4 स्पोर्ट्स मेडिसिन के, 3 हेल्थ एजुकेशन के, 9 स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के, 5 हिस्ट्री के, 1 बायोमैकेनिक्स का, 5 स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के, मैनेजमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं था, 1 टेस्ट मेजरमेंट इवैल्यूएशन से था, 2 योगा से थे, 7 क्वेश्चंस हमारे मिसलेनियस और स्पोर्ट्स एंड ग्राउंड मेजरमेंट से थे, और 9 क्वेश्चंस हमारे करंट अफेयर से थे। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं करंट अफेयर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। करंट अफेयर्स में भी हमें क्या क्या पढ़ने की आवश्यकता है एचटेट जैसे एग्जाम के लिए, वो सारा मैं बकायदा आपको बताऊं ही नहीं गा, उसके ऊपर प्रॉपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो भी प्रोवाइड कराई जाएगी। कुछ हमारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और मेरे कुछ भाई बहन उन चीज़ों को, हमारे पेड कोर्सेज को ले नहीं सकते, तो उनके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उन चीज़ों को अवेलेबल कराऊंगा, एटलीस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे। इसके बाद पीजीटी 2000 बात की एग्जाम की यदि बात की जाए तो इसमें एनाटॉमी से 9 क्वेश्चंस, स्पोर्ट्स मेडिसिन से 5, हेल्थ एजुकेशन से 5, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से 7, हिस्ट्री से 5 सॉरी, बायोमैकेनिक्स से दोबारा 1 क्वेश्चन, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से 4, मैनेजमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं, मेजरमेंट से 4 क्वेश्चन है, योगा और ग्राउंड मेजरमेंट से 2 क्वेश्चन, और मिसलेनियस से 8, और करंट अफेयर से हमारे 7 क्वेश्चन। तो ये हमारे 2020 का था। एचटेट जैसे एग्जाम है और दूसरे जो एग्जाम्स है वहाँ पे हम देखते हैं किसी किसी एग्जाम में एक एक टॉपिक से ही बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे आ जाते हैं। ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। तो मैं जो आपको बाद में जो डाटा भी दूंगा इनके एनालिसिस के बेसिस पे कि कहाँ से क्या क्वेश्चंस आने की संभावना है, वहाँ पे भी आप +2 3 +-2 3 करके
चलिएगा, परंतु क्वेश्चंस उसी प्रकार से आएंगे, इतना जरूर है। इसके बाद टीजीटी 2021 का जो हमारा पिछली बार का एग्जाम था, वो हमारे उसमें एनाटॉमी के 5 क्वेश्चंस थे, स्पोर्ट्स मेडिसिन के 6 और हेल्थ एजुकेशन से 12 क्वेश्चंस थे। मतलब टीजीटी के पेपर में 60 में से 12, मतलब 1/5 जो पार्ट है सिर्फ वो हेल्थ एजुकेशन का रखा है हमारा। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के 5 थे, हिस्ट्री के 2, बायोमैकेनिक्स 2, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी 2, मैनेजमेंट 5, टेस्ट मेजरमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं था, योगा के 3 थे। देखो योगा के हमें हर जगह पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें। ग्राउंड मेजरमेंट से 4 है, मिसलेनियस से 6 है और करंट अफेयर से 4 क्वेश्चन है हमारे। और पीजीटी का अगर हम एग्जाम देखें तो एनाटॉमी से दोबारा 7, मेडिसिन से 4 और सबसे शॉकिंग बात है कि हेल्थ एजुकेशन से हमारे 20 क्वेश्चन आ रखे हैं। इन 20 क्वेश्चन में भी देखें तो ज्यादातर हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हमारे डिजीज से आ रखे हैं क्वेश्चन। तो 1/3 पार्ट सिर्फ पीजीटी का हेल्थ एजुकेशन पे हो रहा है। तो एक प्रकार से मैं नहीं कहूंगा ये कोई अच्छे लेवल का एग्जाम बना रखा है, एक यूनिट से आप इतने सारे क्वेश्चंस दे रहे हो। और ये हमारे 2022 के एग्जाम में भी हो सकता है कि किसी भी एक स्पेसिफिक यूनिट से हम ज्यादा क्वेश्चंस दे दें। ठीक है, तो ये वैसे अच्छा तरीका नहीं है, पर मैंने जो एनालिसिस किया है उसके बेसिस पे जो मैं बताऊंगा आपको वेटेज की इस यूनिट से इतने क्वेश्चंस आएंगे, उसी के बेसिस पे आप अपनी तैयारी कीजिए, आपका स्कोर जो होगा वो अच्छा ही होगा, यकीन मान के चलिए। राजस्थान का कल रिजल्ट आया है, हमारे 8 से 10 बच्चों ने वहां पे भी क्वालिफाई किया है। तो हमारा चैनल अभी शुरू शुरू हमने किया है, परंतु जो रिजल्ट्स है, जो इफेक्टिवनेस हम देख सकते हैं, वो अलग चैनल्स के मुकाबले बहुत अच्छी है हमारी। रिजल्ट्स हमारे काफ़ी अच्छे आ रहे हैं कम बच्चों में। इसके बाद स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के 6 थे, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन के 5, और ये इसी प्रकार से हम सारे देख सकते हैं। मिसलेनियस योगा से दोबारा 3 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वैसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते दूसरे एग्जाम्स में, पर योगा से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, मिसलेनियस से भी हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, करंट अफेयर से भी हमारे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। कंसिस्टेंसी हम देख सकते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, हेल्थ एजुकेशन या स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे 5 से 7 क्वेश्चन। तो इन्हीं के बेसिस पे मैं बताता हूँ आपको कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हमारी कौन कौन सी है, उसका हम जिक्र कर लेते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेड वेटेज क्या है, कि इस बार का जो पेपर आएगा उसमें आप ±2-3 कर दीजिएगा, इनमें से उतने ही क्वेश्चंस आपके आने हैं। जैसे 6 से 8 क्वेश्चंस आपको एनाटॉमी और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से देखने को मिल जाएंगे, 4 से 6 आपको स्पोर्ट्स मेडिसिन से, 5 से 7 क्वेश्चंस आपको हेल्थ एजुकेशन से, 6 से 8 क्वेश्चंस आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन से 4 से 5 क्वेश्चंस। यहाँ से बेसिकली जो ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे आते हैं वो ओलंपिक के चैप्टर से ही आते हैं, एंशियंट ओलंपिक प्लस मॉडर्न ओलंपिक्स हमारे। बायोमैकेनिक्स से सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन। इसका ये मतलब नहीं है कि ये हमने करना नहीं है, लीवर है, प्लेन एक्सिस है, जॉइंट्स है, ये हमारे कोर टॉपिक्स है हमारे बायोमैकेनिक्स के, तो इनको जरूर आपने करके जाना है, क्योंकि एग्जामिनर का नहीं पता, क्या पता इस बार 20 क्वेश्चंस बायोमैकेनिक्स और किन्सियोलॉजी को वो दे मिले। ठीक है, तो हमने अपनी तरफ से तैयार रहना है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के 3 से 5 क्वेश्चंस, 1 से 2 क्वेश्चन मैनेजमेंट का हमें देखने को मिल जाएगा, योगा के हमें 2 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, टेस्ट मेजरमेंट इवैल्यूएशन का भी 1 से 2 क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से भी क्या हो सकता है कि ज्यादा क्वेश्चंस आ जाए, एग्जामिनर जब एक चीज को उठाता है तो वो वहीं से क्वेश्चंस पुट करना शुरू कर देता है। स्पोर्ट्स और ग्राउंड मेजरमेंट्स, इसी में हमारी सारी ट्रॉफीज वगैरह, हमारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, हमारी ग्राउंड मेजरमेंट्स, हमारे स्पोर्ट्स से संबंधित अदर कुछ क्वेश्चंस, वो हमें देखने को मिल सकते हैं 3 से 5। मिसलेनियस हमारे 6 से 8 में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मिसलेनियस में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। और करंट अफेयर्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं अपनी तरफ से एक बेसिक सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें बेसिक बेसिक सारी आपकी करंट अफेयर कवर हो जाएगी। पेड जो हमारा बैच होएगा उसमें 5 घंटे की सिर्फ मैं करंट अफेयर ही कराऊंगा, उसमें कोई भी चीज़ आपकी मिस नहीं होने वाली है, क्योंकि पेड जो हमारा बैच है उसमें 45 to 50 आप स्कोर करो, इस प्रकार से उसको डिजाइन किया गया है। सारा पीपीटीज के माध्यम से सारे लेक्चर्स होंगे आपके। तो एक बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो डाटा जो क्रिएट किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के एनालिसिस के बेस किया गया है। यहाँ पे +2 3 आप कर लो, आपके क्वेश्चन ज्यादातर वहीं से आपको 80-90% देखने को मिल जाएंगे। तो इन्हीं के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हमारे कौन कौन से बनते हैं जो हमने पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो हमारा एनाटॉमी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, हेल्थ एजुकेशन है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, हिस्ट्री है फिजिकल एजुकेशन की, और कुछ मिसलेनियस पार्ट है, और करंट अफेयर भी हमने पढ़नी ही पढ़नी है। साथ में योगा को भी मैंने इसलिए शामिल किया क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है योगा का हमारा,
लिमिटेड हमारे टॉपिक्स है, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ने की जरूरत है हर एक से, और हमारे 2 से 3 नंबर हमें आसानी से मिल सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमारे हैं उनकी यदि हम बात करें तो डिजीज, ओलंपिक्स और टूर्नामेंट, ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं, ये अपने करने ही करने हैं, बिल्कुल डिटेल में करने हैं। हर टूर्नामेंट से ही मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन, ओलंपिक से 3 से 4 क्वेश्चन और डिजीज से 5 से 6 क्वेश्चन आपको सिर्फ एक पेपर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बच्चों को ये नहीं पता होता है पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, तैयारी कैसे करनी है। तो इनके इन तीनों टॉपिक्स के मैं स्पेशली आपको वीडियोस भी अवेलेबल कराऊंगा यूट्यूब पे ही, फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। डिजीज के 4 पार्ट्स में वीडियोस होएगा। एक में नॉर्मल डिजीज हम सारी पढ़ेंगे, कम्युनिकेबल से अलग, फिर हम कम्युनिकेबल के 3 सीरीज में देखेंगे, पहले में बैक्टीरियल, फिर वायरल, फिर अगले में फंगस और प्रोटोजोआ से रिलेटेड। तो डिजीज के 4 टॉपिक्स, 4 पीपीटीज का एक पूरा टॉपिक होगा, वो हम आज या कल में आपको अपलोड कर देंगे। फिर ओलंपिक का हमारा बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसको एक पीपीटी में हम कवर कर देंगे, और एक दिन में पूरा टूर्नामेंट का कॉन्सेप्ट मोस्ट प्रोबेबली टेलीग्राम चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा आपको पढ़ाऊंगा। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन आना ही आना है, जैसे डोपिंग का टॉपिक है, स्कूल्स ऑफ फिलोसफी का है अपना, जो ये आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म वगैरह होता है, मेजरमेंट के टूल्स है, कप्स और ट्रॉफीज है, ग्रैंड स्लैम्स की जो हमारी करंट अफेयर है भाई, इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता, यूएस ओपन कौन जीता, इस प्रकार से। या जैसे वो कार्लोस है, इस बार उसने यूएस ओपन में फर्स्ट पोजीशन हासिल नहीं की, सिर्फ वो वर्ल्ड नंबर 1 भी बन गया। तो इसी प्रकार के करंट अफेयर से हमारे क्वेश्चंस पे क्वेश्चन बनते रहते हैं। मेजर कॉम्पिटिशन्स हो गए, जैसे ओलंपिक्स है स्पेशली प्रीवियस, और जो अपकमिंग हमारे ओलंपिक्स है, या हमारे अदर कॉम्पिटिशन है, एशियन गेम्स है, या जो कुछ भी है, वहाँ से भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और इंपॉर्टेंट स्केलेटल मसल से बिल्कुल छोटा सा है, मैं इसकी भी कोशिश करूंगा कि आपको अवेलेबल करा दूँ वीडियो। हमारी 15 से 20 ऐसी स्केलेटल मसल है जहाँ से रिपीटेड क्वेश्चंस आते ही आते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, कुछ बेसिक ओवरव्यू था हर चीज का। एनालिसिस बिल्कुल प्रॉपर है, इससे बेहतर आपको कहीं पे कोई भी यूट्यूबर नहीं देगा फिजिकल एजुकेशन के अनुसार। इसके बाद हम नेट और जेआरएफ की भी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाने की सोच रहे हैं। तो आप में से किसी बच्चे ने यदि एग्जाम दे रखा है तो आप अपने मार्क्स और अपनी कैटेगरी यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। अदर कोई डाउट है, अदर क्लासेस की आपकी कोई डिमांड है, कोई सजेशन आपका है, तो इसको प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, हमारा चैनल नया है, पर जो डाटा आपको यहाँ पे मिल रहा है वो बहुत ही हटके हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल हटके हैं। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को ग्रो कराने में हमारी सहायता करिए, ताकि अच्छे अच्छे और भी इस प्रकार के वीडियोज़, इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के आपको कंटेंट वगैरह हम आपको प्रोवाइड कराते रहें। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे इस वीडियो में दोस्तों, इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम मोस्ट प्रोबेबली हमारे डिजीज़ के जो टॉपिक्स हैं वो चारों के चारों वीडियोस आपको अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि वहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आने की संभावना है इस एचटेट में। पेड बैच यदि कोई बच्चा ज्वाइन करना चाह रहा है तो 29 तारीख से हमारा एचटेट का पेड बैच शुरू हो जाएगा। DSSB का हमारा उसके 1.5 महीने बाद शुरू हो जाएगा। उसकी कंबाइंड फीस में भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे सारी की सारी चीज़ें दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने, बहुत बहुत धन्यवाद।